एक बहुत ही कॉमन सी समस्या है जो कि अक्सर सामने आती है कि अगर किसी व्यक्ति को यूटीआई यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गया है और इस प्रॉब्लम का उसने समाधान भी कर लिया है यानी कि ट्रीटमेंट कर लिया है, लेकिन फिर भी कुछ टाइम बाद उसे वापस से यूटीआई हो जाता है और फिर उसका वो वापस से ट्रीटमेंट करता है, लेकिन कुछ टाइम बाद वापस से यूटीआई हो जाता है। तो अगर आपको भी कुछ ऐसी समस्या है कि आपको भी बार बार यूटीआई हो जाता है और आप ये जानना चाहते हैं कि क्या कारण है कि आपको बार बार यूटीआई हो जाता है और कैसे आप इस प्रॉब्लम का परमानेंट सॉल्यूशन कर सकते हैं, अगर आप ये जानना चाहते हैं ये सभी जानकारी, तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि आज मैं आपको बिल्कुल सटीक जानकारी देने वाला हूं कि कैसे आप यूटीआई की समस्या का परमानेंट सॉल्यूशन कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आगम सिंह सिसोदिया। स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा, यूटीआई यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन एक तरह का बैक्टीरियल बॉर्न इन्फेक्शन है, यानी कि एक ऐसी बीमारी जो कि मोस्टली बैक्टीरिया के द्वारा होती है। बैक्टीरिया जैसे कि इकोलाई, क्लैब्सिला, प्रोटियस, एंटेरोकोकस, स्टेफाइलोकोकस, इस तरह के बैक्टीरिया यूटीआई को कॉज करते हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि बार बार यूटीआई होने का क्या कारण होता है, किस वजह से बार बार यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जाता है। दो इंपॉर्टेंट कारण हैं। सबसे पहला कारण अनहाइजीनिक कंडीशंस का होना, यानी कि आप प्रॉपर हाइजीन मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं और बैक्टीरिया आपके यूरिनरी ट्रैक्ट में एंटर कर जाता है और अंदर जाके मल्टीप्लिकेशन शुरू करता है, जिससे आपको यूटीआई हो जाता है। ऐसा अक्सर तब होता है जब आप फ्रेश होने गए और आपने प्रॉपरली वॉश नहीं किया। अगर वॉश भी किया तो आपका जो बैक साइड एरिया है वो गीला है, वेट है, और उसकी वजह से बैक्टीरिया ईजिली आपके यूरिनरी ट्रैक्ट में मूव कर जाते हैं। स्पेशली ये विमेंस में यानी कि महिलाओं में ज़्यादा होता है, क्योंकि उनमें यूरिनरी ट्रैक्ट का जो हिस्सा होता है और जो एनएस का हिस्सा होता है वो पास पास होते हैं, क्योंकि एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर कुछ ऐसा ही है। बाहर का स्ट्रक्चर बहुत पास होता है, यानी कि उनका जो यूरिनरी ओपनिंग है, जो यूरेथ्रा है, वो बहुत पास होता है एनस के, मल द्वार के बहुत पास होने की वजह से इजीली मल या फिर पानी से बैक्टीरिया उनके यूरिनरी ट्रैक्ट में चले जाते हैं और इस वजह से महिलाओं में यूटीआई होने का जो चांसेस होते हैं वो ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू मेल्स। तो ये तो सबसे पहला कारण हो गया, जो कि है अनहाइजीनिक कंडीशंस की वजह से होने वाला कारण। और दूसरा कारण है रेजिस्टेंस डेवलप हो जाना। मान लीजिए आपको कभी यूटीआई हुआ और उसके लिए आपको डॉक्टर ने कुछ दिन की दवाइयाँ प्रिस्क्राइब की, मान लीजिए 10 से 15 दिन की उन्होंने आपको एंटीबायोटिक्स और कुछ दवाइयाँ प्रिस्क्राइब की कि इतने दिन तक आपको लेना है कंप्लीट डोज और आपकी बीमारी सॉल्व हो जाएगी। लेकिन हुआ ये कि आपको 5-7 दिन के अंदर ही आराम मिलने लगा और आपने बाकी की दवाइयाँ नहीं ली। तो इससे हुआ ये कि बहुत सारे बैक्टीरिया जो आपके अंदर इन्फेक्शन कर रहे थे वो तो मर गए और इसकी वजह से आपके सिम्टम्स तो चले गए, लेकिन कुछ बैक्टीरिया अंदर जिंदा रह गए और उन्होंने रेजिस्टेंस डेवलप कर लिया कि वो जो दवाइयाँ आप ले रहे थे अब वो उन बैक्टीरिया के ऊपर काम नहीं करेगी। एक तरह से बैक्टीरिया ढीठ हो गए कि उन दवाइयों से अब उनके ऊपर कोई असर नहीं होगा। ये थोड़ा सा लोकल लैंग्वेज का मैंने यूज़ किया ताकि आपको समझ आए कि रेजिस्टेंस का मतलब क्या है, कि अब वो एंटीबायोटिक्स उनके ऊपर काम नहीं करेगी। अब हुआ क्या कि वो जो बैक्टीरिया बचे थे वो धीरे धीरे करके वापस से मल्टीप्लाई करना शुरू करेंगे और कुछ टाइम के बाद आपको बीच में तो ऐसा लगेगा कि आपकी बीमारी खत्म हो गई, लेकिन कुछ टाइम बाद जब वो बैक्टीरिया पूरी तरह मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपको वापस से यूटीआई यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जाएगा और आपको लगेगा कि अभी तो गया था, वापस से कैसे हो गया, जबकि वो धीरे 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 करके वो बैक्टीरिया अंदर ग्रो कर रहे थे और आपको दोबारा इन्फेक्शन इस तरह से वो कर देते हैं। तो ये दो कारण हैं जिसकी वजह से आपको यूटीआई बार बार हो जाता है। तो चलिए अब जानते हैं ट्रीटमेंट के बारे में कि कैसे हम परमानेंट सॉल्यूशन कर सकते हैं यूटीआई का। सबसे पहले बात करते हैं रेजिस्टेंस वाले केस में, कि अगर आपने दवाइयाँ कुछ टाइम के अंदर ही लेना छोड़ दिया था, कि कुछ टाइम ली और फिर दवाइयाँ नहीं ली और उसकी वजह से आपको यूटीआई दोबारा हो गया है, तो अब इस केस में क्या करें, सबसे पहले तो एक डॉक्टर को कंसल्ट करें और डॉक्टर आपको कुछ टेस्ट प्रिस्क्राइब करेंगे, जैसे कि कल्चर टेस्ट और एक होता है एंटीबायोटिक ससेप्टिबिलिटी टेस्ट। ये टेस्ट प्रिस्क्राइब करेंगे और आप जाएंगे लेबोरेटरी में, अपना सैंपल देंगे, यूरिन का सैंपल देंगे और उस यूरिन के सैंपल में अगर इस तरह के बैक्टीरिया जो मैंने शुरू में बताया, जैसे कि इकोलाई, एंटेरोकोकस, स्टेफाइलोकोकस, अगर इस तरह के बैक्टीरिया प्रेजेंट हैं तो लेबोरेटरी में इनका कल्चर किया जाता है। कल्चर करने से मतलब इन बैक्टीरिया को लेबोरेटरी में ग्रो कराया जाता है जो कि आपके यूरिन सैंपल से निकले हैं।
और इन बैक्टीरिया के ऊपर अलग अलग तरह की एंटीबायोटिक्स लगा करके टेस्ट किया जाता है, जिसे बोला जाता है एंटीबायोटिक ससेप्टिबिलिटी टेस्ट, जिससे ये पता लगता है कि कौन सी एंटीबायोटिक आपके इस बैक्टीरिया के ऊपर ज़्यादा इफेक्टिव है। क्योंकि ये बैक्टीरिया जो आपको इन्फेक्शन कर रहा है तो उसके ऊपर अलग अलग तरह की एंटीबायोटिक लगाई जाएंगी और चेक किया जाएगा कि कौन सी एंटीबायोटिक बेटर इफेक्टिव है इस बैक्टीरिया के अगेंस्ट और कौन सी ने रेजिस्टेंस डेवलप कर लिया है, यानी कि किस एंटीबायोटिक का असर बेहतर होता है इस पर्टिकुलर पैथोजन के ऊपर और किसका बेहतर नहीं होता या फिर होता ही नहीं है। तो ये जब रिपोर्ट आप डॉक्टर के पास लेके जाएंगे तो डॉक्टर को समझ आ जाएगा कि ये वाली पर्टिकुलर एंटीबायोटिक है जो कि आपके ऊपर ज़्यादा असरदार है, तो वो आपको वो पर्टिकुलर एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब करेंगे और उसका डोज बताएंगे कि इतने दिन तक आपको लेना है। तो अब इस बार ज़रूर ध्यान रखिए कि आपको जितने दिन का डॉक्टर प्रिस्क्राइब करें पूरी दवाइयाँ लें, भले ही आपके सिम्टम्स आधे दिन के अंदर ही मिटना शुरू हो जाए, लेकिन फिर भी आपको कंप्लीट डोज लेना है ताकि एक भी बैक्टीरियल सेल जो कि आपके यूरिनरी ट्रैक्ट में बचा है, जो पैथोजन है, जो बीमारी कर रहा है, वो बचे ना, ताकि ये दोबारा इन्फेक्शन होने के चांसेस न रहें। और इसी के साथ कुछ और चीज़ें भी आप ले सकते हैं, जैसे कि गोखरू का काढ़ा होता है, वो आप घर पे बना करके यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के दौरान ले सकते हैं। गोखरू एक तरह की आयुर्वेदिक मेडिसिन है जो कि आपको किसी भी आयुर्वेदिक शॉप से इजीली मिल जाएगी। इसको आप घर पे ले आइए, इसका थोड़ा पाउडर बना लीजिए और पाउडर में से थोड़ा आधा छोटा चम्मच के लगभग आप थोड़ा पाउडर लेकर के 1 गिलास पानी में उबाल करके इसको सुबह शाम पीजिए। इससे आपको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को क्लियर करने में बहुत मदद मिलेगी। हो सके तो क्रैनबेरी का जूस पीजिए, हो सके तो नींबू का जूस पीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए और इसी के साथ प्रोबायोटिक फूड जैसे कि छाछ, दही, इसका ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए। इससे आपकी बॉडी को मदद मिलेगी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को जल्दी खत्म करने के लिए। लेकिन दवाइयों का डोज कंप्लीट लेना है और जब आपका दवाइयों का डोज खत्म भी हो जाए तो भी श्योरिटी के लिए वापस से आप किसी लेबोरेटरी में, किसी क्लिनिक में जाकर वापस से अपना कल्चर टेस्ट करवा लें, ताकि आपको पता लग जाए कि अगर लास्ट में भी कुछ सेल बचे हुए हैं तो कुछ दिनों के लिए जो आपकी दवाइयां हैं वो डॉक्टर बढ़ा देंगे ताकि ये पूरा सेल्स खत्म हो जाए। तो कुल मिला के श्योरिटी करना है आपको कि नेगेटिव टेस्ट आए यूटीआई का, ताकि आपको ये दोबारा जनरेट ना हो, क्योंकि एक भी सेल बच गया तो दोबारा से डेवलप करेगा, मल्टीप्लाई करेगा और कुछ टाइम बाद वापस से यूटीआई हो जाएगा। और इसी के साथ कुछ और चीज़ों का ख्याल रखें कि हाइजीन मेंटेन रखनी है, कि जब भी आप फ्रेश होने जाएं तो प्रॉपरली वॉश करें और प्रॉपरली वाइप करें। किसी भी कॉटन क्लॉथ से पीछे गीला अगर हो गया है तो प्रॉपरली वाइप करें, क्योंकि गीले से भी बैक्टीरिया का ट्रांसफॉर्मेशन ईजिली हो जाता है। तो गीला भी ना रहने दें और प्रॉपरली साफ रखें अपने बैक साइड एरिया को। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, अगर आप ध्यान में रख लेते हैं और अपना ट्रीटमेंट तरीके से कर लेते हैं, जो मैंने आपको बताया कि दवाइयों का डोज पूरा लेना है, गोखरू का पानी रेगुलर बेसिस पे पीना है, जो गोखरू की हर्बल टी आप घर पे बना सकते हैं बड़ी आसानी से। जस्ट गोखरू का पाउडर उबालना है और आपको सुबह शाम पीना है। अगर ये चीज़ें आप बेसिकली कर लेते हैं, डेफिनेटली यूटीआई आपको दोबारा परेशान नहीं करेगा और आप इसका परमानेंट सॉल्यूशन कर पाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, इसे शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों और अपने फैमिली मेंबर्स के साथ। और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाकर ऑल पे प्रेस कीजिए, ताकि इसी तरह के वीडियो नोटिफिकेशंस आपको आगे भी मिलते रहें।